अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तीफी बट ने तोपों का रुख अमीर बलाज की वालदा की तरफ कर दिया। गलीज इल्जामात की हकीकत बेनकाब, ये जल्द पकड़ा जाएगा, इसीलिए ये पागल हो चुका है, इसलिए ये बेहुदा बातें कर रहा है। बलाज फैमिली का भी इस पर सख्त रिएक्शन आया है। किस तरह से बलाज फैमिली की खवातीन को जो है इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई है, उस पर इल्जामात लगाने की कोशिश की गई है। तीफी बट ने एहसन शाह से पहले किस दोस्त को अप्रोच किया था, किस तरह ब्लैकमेल करके भत्ता लिया और बलाज के कत्ल का प्लान जो है वो बनाया गया। तीफी बट ने प्लांटेड इंटरव्यू के लिए किससे कॉल की थी, किसको कहा था, किससे अप्रोच किया था कि मेरा बयान जो है वो इंटरव्यू की सूरत में चला दिया जाए और लोगों को ऐसे लगे जैसे कि आप लोगों ने लाइव कॉल की है। ये सारा क्या मामला है? अजीबोगरीब किस्म की बातें जो है वो सामने आई हैं। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, बल्कि बेनकाब करेंगे। एक प्लांटेड इंटरव्यू करवाया जाता है, वो इतना गलत किस्म का इंटरव्यू, इतनी गलत किस्म की टाइमिंग सामने आता है और पाकिस्तान की आवाम को इतना शऊर है कि उनको समझ आ जाती है कि ये मुकम्मल तौर पर जो है एक रिकॉर्डेड प्लांटेड इंटरव्यू था, जो कि मोहसिन नकवी साहब के चैनल से ऑन एयर किया जाता है। तीफी बट के प्लांटेड इंटरव्यू का अगर हम गौर से जायजा लें, इसको एनालाइज किया जाए, तो साफ पता चलता है कि जवाब पहले से रिकॉर्ड किए गए थे। मतलब मुझे अब हंसी आ रही है, मैं अपनी हंसी को नहीं कंट्रोल कर पा रही। पहले जवाब जो है वो रिकॉर्ड किए गए और उसको रिकॉर्ड करके भेज दिया गया। जितने बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उनका तज्जिया ये है, उन्होंने एनालाइज किया है और वो बताते हैं कि पहले जो है वो रिकॉर्ड हुआ है जवाब, बाद में रिकॉर्ड हुआ है सवाल। मतलब कितनी अजीब सी बात है कि जवाब पहले रिकॉर्ड किए गए हैं इंटरव्यू के, सो कॉल्ड इंटरव्यू के, प्लांटेड इंटरव्यू के, और सवाल बाद में जो है वो पूछे गए हैं। एक डमी एंकर बिठा दिया जाता है और उसको मतलब अपनी क्रेडिबिलिटी पर आप खुद जो है वो धब्बे लगवा रहे हैं कि आप एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू कर रहे हैं जिसमें आप मिन मिन करके सवाल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप पर भी सवाल उठेगा। आप जो है वो बिल्कुल डमी लग रहे हैं। यानी तीफी बट की वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी गई और उसके बाद कहा गया उनकी जानिब से कि जी इसमें सवाल डाल दो। फिर बैठती है एक टीम सर जोड़ के और वो सोचती है कि जी कहाँ पे कट कर करके जो है वो सवाल डालना है, इसको इंटरव्यू की शक्ल दे दी जाए। वो इंटरव्यू की शक्ल दे दी गई। अब तीफी बट खुद से ये काम करवाने वाला कौन है? सरपरस्ती हासिल है, किसकी हासिल है? ये तो फिर अब पुलिस को देखना चाहिए ना। इस प्लांटेड इंटरव्यू की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत, क्योंकि इसके फौरन बाद आप देखें कि एहसन शाह इतने अरसे से पुलिस के पास है, मेहमान बन के रह रहा है, पुलिस की हिरासत में है, लेकिन इसकी टाइमिंग आप यहाँ से चेक करें कि जैसे ये इंटरव्यू, सो कॉल्ड प्लांटेड इंटरव्यू आता है, उसके बाद फौरन एहसन शाह को अदालत में पेश कर दिया जाता है। एहसन शाह 2 हफ्तों से पुलिस की हिरासत में था और लेकिन उन्होंने उसकी उस वक्त तक गिरफ्तारी नहीं डाली थी। इस इंटरव्यू के फौरन बाद उसकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है। जैसे ही तीफी बट का प्लांटेड इंटरव्यू आता है, एहसन शाह अगले ही दिन जो है अदालत में पेश कर दिया जाता है। बड़ी मिस्टीरियस बात है ये। बात अब आपको या मुझे तो नहीं पता ना कि कब उसको पेश करना है, कब उसको उस पर गिरफ्तारी डालनी है, कब उसका रिमांड लेना है। तो बड़ी प्लानिंग के साथ ये भी चीज़ें की गई हैं। इस इंटरव्यू में तीफी बट ने खुद को मासूम तो बनाने की कोशिश की है, लेकिन इससे ज़्यादा जो है अमीर बलाज की फैमिली पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए गए हैं। हमारी उनकी फैमिली फ्रेंड से बात हुई है और उन्होंने कहा कि देखें ना कितनी अजीब सी बात है कि हुकूमत को खुद चाहिए कि पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ऐसे वक्त में जब एक पुलिस जो है पुलिस ढूंढ रही है, एक मुलजिम जो है रूपोश है, फरार है, उसका इंटरव्यू मुंह उठा के नेशनल टेलीविजन पे जो है वो चला देते हैं, वो भी उनके चैनल पे जिनके अंडर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अब मैं इस पर अब क्या बात कर सकती हूँ, मैं इस पर कोई कॉमेंट नहीं कर सकती, लेकिन डेफिनेटली ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है और हमें नज़र भी आ रही है। अब जी उन्होंने क्या किया कि तीफी बट ने तो हद मतलब ये कर दी कि अमीर बलाज की वालदा पर कत्ल का जो है इल्ज़ाम लगा दिया। सब जानते हैं कि इनके घर की खवातीन किसी भी मामले में नहीं है, ना ही वो किसी कारोबार में है, ना कारोबार को हैंडल करती है, ना ही दुश्मनी के मामलात में कभी वो सामने आई हैं, ना ही वो इसमें पड़ती हैं। लेकिन तीफी बट ने टीपू ट्रकावाला की अहलिया पर जो है वो अपने करीबी रिश्तेदारों के कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया है। यही नहीं बल्कि तीफी बट की बकौल ट्रकावाला फैमिली तो मनशियात के कारोबार तक में मुलव्वस है। वो करती है, अभी बैठ के अब नेशनल टेलीविजन पे बोल रहे हैं, इल्ज़ाम तराशियां चल रही हैं, यानी कि जिनका गया है वो नेशनल टेलीविजन पे आए नहीं। जो कत्ल करने का जो मुलजिम है, जिसको नामजद किया गया है, जिसको पुलिस ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि सब कुछ तीफी बट ने किया है, हमारे पास जितने सबूत है तीफी बट के खिलाफ है, उसको प्लेटफॉर्म दिया जाता है नेशनल टेलीविजन का। और एक बड़े बंदे का जो हमारे एक्स हम कह लें सीएम भी रह चुके हैं, चले केयर टेकर थे लेकिन थे तो सही ना, उनका प्लेटफॉर्म उनके चैनल को दिया जाता है। बड़ी अजीब सी, बड़ी मिस्टीरियस बातें हैं कि वो बैठ के इतनी बड़ी बड़ी इल्ज़ामात जो है बड़े बड़े लगा रहे हैं। लगा किस पे रहे हैं? जिनका बेटा कत्ल कर दिया गया है, यानी कि खौफनाक कत्ल होता है
उन पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इल्जामात लगा कौन रहा है, जिसके लिए पुलिस बोल रही है, आप और हम नहीं बोल रहे। हमने कौन सी तफ्तीश की है, हमें थोड़ी पता है कि तफ्तीश कैसे करनी है, क्या मामला आता है, कहां से ताने बाने जोड़ने हैं। ये तो पुलिस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुकी है कि तीफी भट्ट जो है वो सारे के सारे मामले में इन्वॉल्व है, हमारे पास हर चीज का सबूत है। तो उसको आप नेशनल टेलीविजन पर बिठा देते हैं। यही नहीं, उन्होंने जी मनीषात के कारोबार का इल्जाम भी लगा दिया है इनकी फैमिली में। तीफी भट्ट के इल्जामात का जवाब देने के लिए जवाब में ना कोई एफआईआर बलाज की वालदा पे है और ना ही कोई रिपोर्ट मनीषात के हवाले से जो है पुलिस या किसी और इंटेलिजेंस इदारे के पास मौजूद है। फिर किस तरह से इल्जामात लग रहे हैं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाता है। दूसरी तरफ अमीर बलाज फैमिली ने सख्त जो है रद्दअमल दिया है तीफी भट्ट के इल्जामात पर। उनका रिएक्शन बनता है, वो आया है। उनके मुताबिक तीफी भट्ट ने हमेशा घटिया हथकंडे जो हैं वो इख्तियार किए हैं। टीपू के कत्ल के बाद इसने जो है तवज्जो हटाने के लिए उनके घर की औरतों पर झूठी एफआईआर कटवाने की कोशिश की, जो कि नाकाम हुई है। टीपू के भाई नासिर को भी इसने इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये तीफी भट्ट के पुराने तरीके हैं और बकौल इनकी फैमिली के कि इनके जो तरीका वारदात है वो इसी तरह से है। एहसन शाह जैसे किरदार को ये ढूंढता है, पहले उनको इस्तेमाल करता है, फिर अपने टारगेट को अचीव करता है। एहसन शाह के बारे में बंदा क्या बात करे। एहसन शाह को तो लोग कहते हैं, लोग इस वक्त जो समझते हैं कि वो एक ऐसा आस्तीन का सांप था जिसने बहुत ही अच्छे अंदाज में अदाकारी की और बलाज को इल्म ही नहीं हो सका कि उन्होंने सांप पाला हुआ है। बड़ी मोहब्बत करता था बलाज, अपने कपड़े तक दिया करता था उसको पहनने के लिए, हर तरह से इसकी मदद किया करता था। इसकी शादी जो है करवाने में बलाज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, पैसा सब कुछ उसने लगाया। बलाज की वालदा अपना बेटा माना करती थी। तो किस मुंह से फेस करेगा जब भी इसको बेल मिलेगी, क्योंकि पुलिस जो है सहूलतकारी के किरदार बनाकर इसको पेश कर रही है, तो बेल तो मिल जानी है आज या कल। तो अब वो किस तरह से फेस करेगा, मतलब किस तरह से इंसान कर लेता है, चार पैसों के लिए बिक जाता है, थोड़ी सी पोजीशन के लिए बिक जाता है। तो बड़ा मिस्टीरियस किस्म का ये कैरेक्टर है। अब बात यह है कि ट्रकावाला फैमिली की एक और करीबी दोस्त मलिक रिजवान ने भी इंकशाफ किया है कि तीफी भट्ट ने एहसन शाह से पहले मुझे भी अप्रोच किया था। आप देखें कि कितने लोगों को पहले टारगेट किया इन्होंने, और फिर जहां पर इनको कोई बंदा ऐसा लगा कि भाई ये गिरा हुआ है, अपना ही पांडा जिसको हम कहते हैं कि जी वो अंदर से खोखला है, या बंदा खोखला है, या कहीं पे चौराहे पर जो है ये फूट जाएगी हांडी, उसी हांडी को पकड़ के जो है इन्होंने बीच में घुमा दिया। बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी मिस्टीरियस बात है कि मुख्तलिफ लोगों को अप्रोच कर रहे थे। अब ये जो मलिक रिजवान हैं, इनको अप्रोच किया गया, क्यों अप्रोच किया गया, क्यों उनको ये बात लगी कि इस के अंदर भी शायद कोई उनको मादा नज़र आया बगावत का। तो जिन जिन में बगावत का मादा नज़र आता गया, ये लोग कोशिशें करते रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है चीज़ फंसी और बिकी हुई ये एहसन शाह, जो कि घर के अंदर जाता था, करीबी था। और ये भी सुनने में आया कि एहसन शाह ने तो ये तक कह दिया था कि मेरे तो इतने ज़्यादा इनके घर में ताल्लुकात हैं, ये इतना अंधा एतबार करते हैं मुझ पर कि मैं इनके घर में जाके भी अगर इसको कत्ल करवा दूँ तो इनको शक नहीं होगा मुझ पर। इसको जहर देकर मारने की भी कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि जी ऊपर से तीफी भट्ट का हुक्म था कि मैं जहर देकर इसको आसान मौत नहीं मरता देखना चाहता, मैं चाहता हूँ कि इसको गोलियां लगें और मैं सब कुछ अपनी आंखों से विटनेस करूँ। तो ये कहानियां निकल के सामने आ रही हैं। तीफी भट्ट साहब ने तो कह दिया है कि जी मैं मासूम हूँ, मजलूम हूँ, मुझसे ज़्यादा मासूम तो कोई है नहीं इस दुनिया में। तो आप देखें कि अगर सारे मासूम हैं तो फिर जो है गलत काम करने वाला कौन है, आप या हम? शायद हम ही लोग हैं। अब देखें पुलिस आगे क्या चीज़ें करती है। पुलिस जो है वो चालान पेश करने जा रही है, और पुलिस कितनी लीनियंट होती है इन लोगों के लिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।